नमस्कार दोस्तों, और स्टडी विद ज्ञान प्रकाश में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग जानते हैं कि एलटी ग्रेड के लिए अब समय बहुत कम बचा हुआ है। जो ये पहले 6 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, गणित, विज्ञान, संस्कृत, गृह विज्ञान और वाणिज्य, इनकी परीक्षाएं आपकी 6, 7 और 21 दिसंबर को कराई जा रही हैं। हालांकि अलर्ट मैं आपको इस नोटिस के बहुत पहले से दे रहा हूं कि आपकी परीक्षा 15 नवंबर के बाद कभी भी हो सकती है। अब 6 दिसंबर से आपकी परीक्षाएँ हो रही हैं। इसके बाद फ्रेंड्स ये जो 6 विषय हैं, अभी शेष 9 विषय बचे हुए हैं। तो 9 विषयों की परीक्षा कब तक होगी? देखो, आयोग बिल्कुल फार में है। ये परीक्षाएं भी आपकी वो फरवरी तक, यानी कि अगर 9 सब्जेक्ट है ना, मैक्सिमम आपका जो है ना फरवरी के पहले सप्ताह तक ये परीक्षाएं भी करवा ली जाएंगी। यानी कि आपके लिए शेष जो 9 विषय हैं ये जनवरी और फरवरी में करवाए जाएंगे। इसकी तैयारी आयोग में की जा रही है और आयोग ने इसके बारे में जो भी जानकारियाँ हैं वो पेपर के माध्यम से आपको मिलती हैं। आयोग में तैयारियाँ चल रही हैं, ठीक है। कुल मिला के 7,466 पद हैं। 12,36,228 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया हुआ है। अब यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि हालांकि मैंने बहुत पहले से आप लोगों को कई बार जो है अलर्ट दिया कि आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है, इसके बावजूद भी बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि अभी अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं कर पाए हैं। और हमको एक संदेश ये मिल रहा है कि अभी भी मतलब जिन लोगों ने अपनी तैयारी स्टार्ट नहीं की है, क्या वो अब से स्टार्ट करें तो उनको बेनिफिट मिलेगा, यानी कि वो परीक्षा क्रैक कर पाएंगे या फिर नहीं क्रैक कर पाएंगे। हालांकि बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि जो जीएस मैंने पढ़ाया था यूपीएचईएससी में, बहुत उसका पॉजिटिव रिस्पांस था। बहुत सारे बच्चों ने ज्वाइन किया था यूपीएचईएससी विज्ञापन संख्या 51 के अंतर्गत सामान्य ज्ञान का कोर्स, और उनमें से जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया था उनको जीएस में कोई दिक्कत आई ही नहीं, ठीक है। बाकी उनका सिलेक्शन फिर आगे चल के मेरिट में सब्जेक्ट प्लस जीएस मिला के हुआ नहीं हुआ वो अलग बात ही, लेकिन जीएस में वो संतुष्ट रहे कि हमने अच्छा खासा प्रदर्शन किया हुआ है। और इसके लिए जो मैंने जितना आपको पढ़ाया था, थोड़ा सा नोट्स दिया था, बस उतना ही पढ़ के उन लोगों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। क्योंकि यहाँ पर ज़रूरी ये है ना, क्या पूछा जाएगा, क्या पढ़ना चाहिए और क्या नहीं पढ़ना चाहिए। कहीं आप वो चीज़ तो पढ़ने में अपनी ऊर्जा, अपना समय व्यर्थ नहीं कर रहे हैं जो आपको नहीं पढ़ना चाहिए। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप अपनी पूरी एनर्जी उसमें लगाते हैं जिससे आपको कोई फ़ायदा होता नहीं है। फिलहाल तो मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि अगर आप जीरो लेवल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो अभी भी आपके पास वक्त है। हाँ, मैं आपको बस इतना बताना चाहूँगा कि जो आपका सिलेबस है, आपको पता ही है कि आपको जीएस भी पढ़ना है और आपको अपना सब्जेक्ट भी पढ़ना है। तो मैं इतना श्योर हूँ कि आप जीएस में भी और सब्जेक्ट में भी जीरो लेवल पर तो नहीं होंगे कि बिल्कुल जीरो हैं। अगर जीरो लेवल पर भी हैं तो आपकी स्थिति उन बच्चों जैसी नहीं है जिनको एक एक लाइन सबसे में स है, ब है, स है, फिर एक की मात्रा है, ऐसे तो पढ़ना नहीं है। आपको बस पढ़ना है और तथ्यों को याद रखना है। और मैं ये मानता हूँ कि जितनी बार आप रिवीजन करते हैं, रिवीजन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिमेंबरिंग पावर, यानी कि जो आपकी याद करने की क्षमता है वो रिवीजन पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि ज़्यादा नहीं, अगर आप रोज़ 7 से 8 घंटे भी पढ़ना अभी से स्टार्ट कर दें, आसानी से आप इस परीक्षा को क्रैक कर सकते हैं। अब टाइम टेबल क्या होना चाहिए? मैं ये कहूँगा कि सुबह के समय जितना समय आप निकाल सकें ये सबसे अच्छा समय होता है। 3 से 4 घंटे का समय आप मॉर्निंग में निकालिए, क्योंकि इस समय जो समय होता है वो बाधा रहित रहता है। अगर आप 4 बजे उठ सकते हैं उठ जाइए, 8 बजे तक आपको 4 घंटे मिल जाएंगे। बाकी जो दिन बचा हुआ है उसमें से 4 घंटे और निकालिए, 8 घंटे आपके कंप्लीट हो जाएंगे अपनी सुविधा अनुसार। हाँ, थोड़ा सा शेड्यूल में, जैसे कि अगर आप लगातार स्टडी कर रहे हैं 3 से 4 घंटे की, तो बीच बीच में थोड़ा सा ब्रेक लेते रहिए, ठीक है। उठ के घूमिए, लेकिन उस दौरान स्क्रॉलिंग बिल्कुल मत करिए। क्योंकि जैसे ही आप किसी मोबाइल फ़ोन पे, जैसे मान लेते हैं कि आपने 1 घंटे 1.5 घंटे आपने पढ़ाई कर ली है, ठीक है, इसके बाद आपको लगा कि चलो थोड़ा सा उठ के घूमते हैं, तो उस समय आपके हाथ में मोबाइल तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आप किताब उठा सकते हैं, आप बाहर देख सकते हैं, बाहर जाके अगर हो सके तो चाय पी लीजिए, ठीक है। हाँ, चाय में चीनी कम रखना, क्योंकि ज़्यादा शुगर ना मेमोरी के लिए अच्छी नहीं होती है। और शुगर वगैरह की बात मत करना, चीनी मेमोरी के लिए अच्छी नहीं होती, सभी लोग जानते हैं। यानी कि जो भोजन वगैरह आपका है ना, उसको थोड़ा सा आप लोग बिल्कुल एकदम सात्विक कर दीजिए, फास्ट फूड वगैरह से दूर रहिए, आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है, ठीक है। और ये जो समय है, अब इस समय आपको अपने आप को ना शार्प मान के चलना है। हताश होने से कोई फ़ायदा नहीं। आप एक योद्धा हैं, युद्धभूमि में ही आपकी जगह है। यानी कि जो एग्जामिनेशन हॉल है उसमें आप कितना अच्छा कर पाते हैं, उसके पहले की प्रैक्टिस जितना आप कर सकते हैं उतना कर लीजिए, वहाँ पर आप बहुत बेहतर कर पाएंगे। और पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं उठता। आपको तो सोचना तक नहीं है कि आप एग्ज़ाम छोड़ रहे हैं। जैसे ही आप ना तैयार हो जाते हैं,
आपका शरीर, आपका मन, आपकी सारी इंद्रियां आपका सपोर्ट करना स्टार्ट कर देती हैं, और जैसे ही आप छोड़ना शुरू कर देते हैं वैसे ही आपका मन तैयार हो जाता है और शिथिल पड़ जाता है। तो छोड़ना नहीं है, आपको बिल्कुल इस परीक्षा को फेस करना है। और जो लोग पहली शिफ्ट में हैं, यानी कि जिनकी परीक्षा जो है 6 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, वो लोग भी, और जिनकी परीक्षा अभी, बाकी जो 9 विषय हैं जिनकी परीक्षा की डेट अभी आई नहीं है, वो लोग भी अभी से अपनी तैयारी को स्टार्ट करें। अब अगर आपको लग रहा है कि जीएस में दिक्कत हो रही है, तो जीएस के लिए मैंने आप लोगों को मॉक टेस्ट करवाए हैं, बहुत सारे थियरी की क्लासेस भी चल रही हैं। तो पहले तो ये जो 14 मॉक टेस्ट मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किए हैं, उनको जाके देखिए, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मैंने करवाए हैं, उसको देखिए। स्टार्ट ऐसे ही करिए, पहले तो आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लगाइए, और ये सारे वीडियोज़ के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। तो पहले एलटी ग्रेड का जो पहले साल का पेपर है 2018 का, उसको देखिए। 14 मॉक टेस्ट हैं जो कि बिल्कुल सेम पैटर्न पर हैं, उसको लगाइए। और इसके बाद जो हमारी क्लासेस चल रही हैं थियरी की, उसको लगाइए। और इसके बाद ना, ये सारी चीज़ें करने में आपको 2-3 दिन लग सकता है, लेकिन इसके बाद आपका कॉन्फिडेंस तुरंत बूस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप लोग जैसे मैं बता रहा हूँ उसे करते जाइए, आपकी क्लासेस लगातार चल रही हैं। तो एग्ज़ाम छोड़ना नहीं है। ठीक है, बाकी सब्जेक्ट भी आपको जल्दी ही पता चल जाएंगे कि उनकी परीक्षाएँ कब हो रही हैं। देखो फ्रेंड्स, बात ये होती है ना कि जो प्राइवेट संस्थाएं जब किसी भर्ती को हाथ में लेती हैं, जिसको आप लोग आउटसोर्सिंग कहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, इस समय सेवा योजना पोर्टल पर कई सारी वैकेंसीज आती हैं। ये पोर्टल अगर आप देखेंगे, पोर्टल पर जाएंगे, गवर्नमेंट जॉब पर आप क्लिक करेंगे, आउटसोर्सिंग पोर्टल पर जॉब करें, यहाँ पर जो भी आपको देखना है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर आपने क्लिक कर दिया। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे तो बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई हैं, और ये जो वैकेंसीज हैं अगर आप चाहें तो इनमें आप आवेदन कर सकते हैं। वर्तमान समय में जो ऑफिस अटेंडेंट होते हैं, क्लर्क होते हैं, उनकी कई सारी वैकेंसी यहाँ पर आई हुई है, आप उनमें आवेदन कर सकते हैं। लगभग 4000 के आसपास वैकेंसी है, जिस पर आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका पोर्टल है, और इस पोर्टल पर जब आप ये कैप्चा डाल के जॉब सर्च पर क्लिक करते हैं, तो जॉब सर्च पर क्लिक करने के बाद फिर थोड़ी टाइम के बाद आपको नीचे ये देखिए सारी जो जॉब है वो आपको शो होने लगेगी। और आप देख सकते हैं बहुत सारे पद ऐसे हैं जैसे कि जिनके लिए हाई स्कूल ही पर्याप्त रहता है। ठीक है, कंप्यूटर ऑपरेटर का पद है, बाराबंकी में आया हुआ है, आप चाहें तो आवेदन कर सकते हैं। असिस्टेंट अकाउंट का पद है, शिक्षा विभाग बाराबंकी में आया हुआ है। इसके अलावा देखेंगे एजुकेटर का पद है, मऊ में आया हुआ है। ठीक है, प्यून वगैरह के भी पद आए हुए हैं। तो अगर आपको 10,000 प्लस की नौकरी करनी है तो आसानी से जाके इस सेवा योजना पोर्टल पर अपना रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, यहाँ से आपको जॉब मिल जाती है। हालांकि दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, ईसीसी ई एजुकेटर को लेकर फिलहाल जो स्थितियाँ बन रही हैं उसमें कुछ सूचनाएं अच्छी नहीं मिल रही हैं। जैसा कि अगर आप देखेंगे, यहाँ पर एक खबर निकल के आ रही है शाहजहाँपुर से। शाहजहाँपुर में जो उतने भी एस्पिरेंट हैं उन्होंने ये आरोप लगाया कि जो मेरिट बनाई गई है, मतलब कम मेरिट वालों को बुला लिया गया और जो हाई मेरिट वाले थे उनको बुलाया नहीं गया। तो इसको लेकर भी फिलहाल आप देखेंगे यहाँ पर तो मामला चल रहा है। और आप यहाँ देखिए, बीच बचाव करना पड़ा और बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर आरोप लगाए। तो अंततः क्या हुआ कि सीडीओ डॉक्टर अपराजिता सिंह ने आश्वासन देकर शांत किया, और उन्होंने कहा था कि जांच की जाएगी। अब ये पूरा वीडियो अगर आपको देखना है, किसी की भी अगर शिकायत का निवारण नहीं होता है या आपको कोई भी चयन गलत लगता है तो उस चयन को हटाया जाएगा। कंपनी की दी हुई सूची कोई फाइनल नहीं होती है। शासन आदेश में लिखा है कंपनी सूची देगी, हमने कौन सी मान ली, तभी तो कल डाली है ना मीडिया में, तब तक सूची डाली है। किसी को डाउट है तो यहाँ पे अभी और लगा। अगर किसी कैंडिडेट ने 2 बार आवेदन कर दिया, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर बीच बचाव करना पड़ा और अंततः जो मामला है किसी प्रकार से शांत हुआ है। तो ऐसी भी जो जानकारियाँ, ऐसी घटनाएं, ऐसी सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं जहाँ पर आरोप ये लग रहे हैं कि कम मेरिट वाले जो हैं उनको अंदर किया गया, यानी कि उनको मेरिट में रख दिया गया, और जो ज़्यादा मेरिट वाले थे उनको बाहर कर दिया गया। तो सारी चीज़ें हैं। और देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर अगर आपके पास आसपास कोई गरीब हैं, मतलब जिनके पास उज्ज्वला योजना के अंतर्गत गैस सिलेंडर है ना, तो उनको बता दीजिए कि उनको निःशुल्क सिलेंडर मिलेगा। हालांकि पेमेंट उनको करना पड़ेगा, लेकिन जो धनराशि होती है, कितनी होती है, 915 रुपये, ये उनके खाते में आ जाएगी। तो साल में शायद 2 सिलेंडर मिलते हैं। ठीक है, तो दिवाली पर तो मिलता ही है, तो दिवाली वाला सिलेंडर उनको मिलेगा। और उज्ज्वला योजना 3.0 के लिए
आवेदन जो है वो शुरू हो रहे हैं। तो जो भी अभ्यर्थी जो है अभी उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अपना गैस कनेक्शन चूल्हा नहीं ले पाए हैं, वो चाहें तो अपना आवेदन जो है कुकिंग गैस एजेंसी पर जाकर कर सकते हैं और उनको हो सकता है बेनिफिट मिल जाए। ठीक है। कनिष्ठ सहायक के 62 पदों के लिए हुई भर्ती परीक्षा का परिणाम घोषित। तो एसएससी ने 2024 की भर्ती के लिए इसी वर्ष 15 जून को कराई थी परीक्षा, जिसका परिणाम अब आ चुका है। अब ये सारी चीज़ें जो है ना, मैं एसएससी तो डील करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ ताकि आपको पता तो रहे कि क्या चल रहा है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की पूरी अपडेट। एल टिकट के जितने भी एस्पिरेंट हैं वो लोग डिस्क्रिप्शन चेक कर लेंगे। आपको कुछ ज़रूरी वीडियोस और कुछ ज़रूरी पीडीएफ हैं करंट अफेयर वगैरह की, उसके बारे में लिंक आपको मिल जाएगा। और अपनी तैयारी अभी भी आप स्टार्ट कर दीजिए, कोई घबराने वाली बात नहीं है, अभी भी पर्याप्त समय है। हाँ, एक बात है कि सोशल नेटवर्किंग से समय हटाइए और जहाँ पर समय देना है वहीं पर समय दीजिए। अर्जुन की तरह केवल परीक्षा पर केंद्रित हो जाइए, बाकी जो चीज़ें हैं वो अपने आप टैकल होती चली जाएंगी। थैंक यू, हैव ए ग्रेट डे। जय हिंद।